ठेयोग में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं चाहता हूं कि जल्दी पूरी हो ताकि हमको टैंकरों की जरूरत ना पड़े। For the day 2794 माननीय सदस्य कुलदीप सिंह राठौर। अध्यक्ष महोदय, काफ़ी विस्तार से जवाब दिया गया है। इससे पहले कि मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछूं, मैं अध्यक्ष महोदय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस स्कीम का फाउंडेशन स्टोन 2016 में रखा गया था। माननीय वीरभद्र सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी और जल शक्ति विभाग की मंत्री थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत समय हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। और मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, उस समय लगभग ये काम बिल्कुल जो है बंद हो गया था। ये काम हमारी सरकार में आने के बाद शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से 31 जुलाई 2024 को जो समेज में बादल फटने की घटना हुई, उससे नुकसान इस परियोजना को भी हुआ। जो हमारा 0 पॉइंट था वो सब कुछ बह गया। हमारे टैंक, हमारी फीडर लाइन, हमारे पंप हाउस, सब कुछ बह गया। तो अब हालांकि काफ़ी समय हो गया, रिस्टोरेशन का काम करने की ज़रूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख भी मैंने ये मामला रखा और स्वयं उप मुख्यमंत्री जो जल शक्ति विभाग भी देख रहे हैं वो भी वहाँ पे गए। इस योजना में लगभग 75-80% काम खत्म हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, अभी हमने प्रथम चरण शुरू किया है, क्योंकि हमने इन एडिशन टू ओरिजिनल स्कीम, जो ओरिजिनल स्कीम वो 80 लाख लीटर की थी, लेकिन हमने बोरिंग करके बहराखट से 40 लाख लीटर हमने पानी लिया है सप्लीमेंट्री जी। अब मैं ये माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 172.85 लाख ये स्वीकृति प्रदान की गई है और हालांकि 10 करोड़ की घोषणा हुई है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि क्या आपने कोई समय अवधि तय की है, क्योंकि बहुत समय हो गया और आ गया हमारी ठेयोग में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं चाहता हूं कि जल्दी पूरी हो ताकि हमको टैंकरों की जरूरत ना पड़े, माननीय पीछे पड़े। उप मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य की चिंता में शामिल हैं और अध्यक्ष महोदय ये कुरपन अठाऊ पेयजल योजना इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की ये लाइफलाइन है और 321 करोड़ जो है इस योजना पे लगना है, 321। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ से पहले जो मंत्री रहीं विद्या स्टोक्स जी, उनके दिल के काफ़ी करीब थी ये योजना और इसके बारे में वो लगातार बात करती थी और प्रयास करती थी, लेकिन समाओ पैसा उस ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था। तो अध्यक्ष महोदय, अब हमने 276 करोड़ तो खर्च कर दिया है, 321 करोड़ रुपया लगना है। अब सिर्फ 45 करोड़ रुपए की बात है और इनके कॉन्स्टिट्यूंसी की 53 पंचायतें 330 गांवों की, जो कि लगभग 1,31,642 की जनसंख्या को सर्व करेंगी, उसको ये लाभान्वित होगा। और जो बात अभी माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं इस मसले को राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि प्रदेश की बड़ी योजनाओं में से ये एक योजना है। 321 करोड़ रुपए की योजना है। पहले एनआरडीपी में पोज हुई थी 145 करोड़ रुपए की, फिर नाबार्ड को पोज कर दी, फिर जल जीवन मिशन को चली गई। तो ये धीरे धीरे दाएं बाएं होती रही, लेकिन अब तो हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। और
45 करोड़ रुपया की बात है और हम वचनबद्ध हैं कि इसमें एक तो 22 किलोमीटर की एक लाइन जो बिछनी है वो तो हम कंप्लीट करके इसी साल जो है उसका सेकंड फेज़, एक फेज़ हमने शुरू कर दिया है, दूसरा हम शुरू कर देंगे। पूरी कंप्लीट योजना में मुझे लगता है कि हम इनको 2026 में दे पाएंगे। और ये मैं और वहाँ पे अध्यक्ष महोदय दिक्कतें क्या है, अब हमने वहाँ पाइप डालनी थी, सड़क को खोदा गया, अब सड़क के भी 10 करोड़ रुपया हमारे से ले लिए। अब पाइप वो तो मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट कर दी तो हमने दे दिए, अदरवाइज ये हमारा काम थोड़ा नहीं था कि हम तो पानी दे रहे हैं इलाके को और उसके भी हमारे से पैसे लिए जाएं। और 45 करोड़ रुपए का बंदोबस्त हम कर लेंगे और इनको इन्हीं के एमएलए के दौर में जो है ये योजना कंप्लीट करके देंगे।